Laptop tutorial MS Word Part 2, supported by HCL Foundation and developed by Saksham. हाय एवरीवन, स्वागत है आपका MS वर्ड की सेकंड पार्ट में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब में हम सीखेंगे कैसे टेबल बना सकते हैं, डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ बुकमार्क इंसर्ट करना सीखेंगे और भी कुछ चीजें हम सीखने वाले हैं। डिस्क्लेमर, ये ट्यूटोरियल सब कुछ कवर करेगा, यहाँ तक कि वो चीजें भी जो आप खुशी खुशी नहीं जानते थे। तो सबसे पहले कुछ भी अगर हमें करना होता है तो हमें MS वर्ड ओपन करना जरूरी है। तो मैं आज दूसरे तरीके से MS वर्ड को ओपन करूंगा। तो मैं विंडोज R प्रेस करूंगा Run dialog. और मैं यहाँ पर लिखूंगा WinWord, WINWORD। Desktop list. एंटर प्रेस Typer करूंगा online through document 2. Word. Home group. और वही ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर एंटर कर दूंगा तो मेरा वर्ड खुल जाएगा। तो अब हमारा MS वर्ड जो है वो ओपन ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, रिबन्स में जाने के लिए ऑल्ट की का हम यूज करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने होम टैब के कुछ फीचर्स कवर किए थे। आज हम इंसर्ट टैब को कवर करने वाले हैं। तो इंसर्ट टैब में सबसे पहले हम देखेंगे कैसे हम टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं टेबल इंसर्ट करना क्यों जरूरी होता है और टेबल्स से क्या एडवांटेजेस हमें मिलती हैं। MS वर्ड बोलता है टेबल बना लो। इंडिया में सब कुछ टेबल पे ही सॉल्व होता है। बस प्रॉब्लम ये है, यहाँ डेटा ही नहीं बैठता। देखिए, जब कभी भी आपको किसी डेटा का कंपैरिजन करना हो तो आप उसके लिए टेबल यूज करें ताकि आपका डेटा जो है इफेक्टिवली शो कर पाए। आपको कोई भी डिफरेंस किसी दो चीजों के बीच में बताना हो तो भी हम लोग टेबल का यूज करते हैं ताकि आप इजीली उसको पढ़ पाएं। कोई भी स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस करना हो या डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करना हो, उसके लिए भी टेबल का यूज किया जाता है ताकि उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जा सके। अब चलते हैं टेबल बनाने के लिए कौन से मेथड्स यूज होते हैं उस पर। तो दो मेथड्स हैं यहाँ पर, जिसमें पहला मेथड है शॉर्टकट की, जो है Alt-N-T-I, यानी कि Alt के साथ N दबाएंगे इंसर्ट टैब में जाने के लिए, फिर आप दबाएंगे टेबल्स के लिए T और फिर आप दबाएंगे इंसर्ट टेबल के लिए I। दूसरा लॉन्ग मेथड है, आप इंसर्ट टैब में जा सकते हैं और टेबल्स पे जाएंगे, Alt-N प्रेस करेंगे, टेबल्स पे जाएंगे, फिर आप वहां पर इंसर्ट डॉट 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 पर एंटर भी कर सकते हैं। चलिए हम शॉर्टकट मेथड फटाफट से यूज कर लेते हैं। मैंने Alt-N प्रेस किया Ribbon और tabs मैं tab. T और I भी प्रेस कर चुका हूं। Insert table dialog. Table size. Number of columns. Edit Alt plus selected 5. जैसे ही मैंने I प्रेस किया, उसने बोला इंसर्ट टेबल डायलॉग, नंबर ऑफ कॉलम्स, एडिट 5। आप यहाँ पर कॉलम्स और रोज अपने हिसाब से बनाएं, जिस डेटा के लिए आप टेबल बना रहे हैं उसकी जरूरत के अनुसार। तो मैं यहाँ पर 3 कॉलम्स लिख लेता हूँ। 3. टैब प्रेस करेंगे यहाँ पर। 3. Number of rows. Edit Alt plus R selected 2. नंबर ऑफ रोज एडिट 2। तो अभी मुझे इसको चेंज नहीं करना है। फिर से हम नेक्स्ट विंडो में जाने के लिए टैब प्रेस करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन तक जाने के लिए। Insert table dialog. Table size. Fixed column width. Radio button checked Alt plus W. यहाँ पर ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अब यहाँ डाउन एरो करके हम एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। Auto fit to contents. Radio button checked Alt plus F. ऑटो फिट टू कंटेंट्स मतलब जितना आपका कंटेंट का साइज होगा उसके हिसाब से वो विड्थ और डेप्थ एडजस्ट करता रहेगा। Auto fit to window. Radio button checked ऑटो Alt फिट टू plus D. विंडो, Fixed column width. फिक्स्ड कॉलम विड्थ। हम वापस अपने फर्स्ट ऑप्शन पर आ गए। हमें रखना है ऑटो फिट टू कंटेंट, क्योंकि विजुअली इंपेयर्ड के लिए बहुत बार ये आइडेंटिफाई करना कि वो डेटा टेबल से बाहर चला गया है, ये काफी टफ हो जाता है।
तो मैं ऑटो फिट टू कंटेंट पर अपना कर्सर रखूंगा Auto fit to contents और अब मैं टैब की का यूज करूंगा। Remember dimensions for new tables checkbox not checked Alt plus रिमेंबर डायमेंशंस फॉर न्यू टेबल्स चेकबॉक्स नॉट चेक, मतलब ये सेम डायमेंशंस और सेम रो एंड कॉलम स्ट्रक्चर आपके नए टेबल के लिए याद रखे आपका सिस्टम या नहीं। इसको चेकबॉक्स चेक कर देंगे तो आपका हर टेबल में सेम डायमेंशंस फॉलो होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हर बार हमें सेम टेबल बनाना हो, तो हम इसको नॉट चेक्ड रखेंगे। OK button. अब हम ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। Document 1. Word. Document web layout table with 2 rows and 3 columns, row 1 column 1 page 1 section 1. उसने बोल दिया डॉक्यूमेंट विद 3 टेबल विद 3 कॉलम्स 2 रोज कॉलम 1 रो 1। अब यहाँ पर कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। टेबल तो हमने बना लिया, लेकिन कैसे हम टेबल में नेविगेट करेंगे वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम यानी कि नेक्स्ट कॉलम पर जाने के लिए जो कमांड है वो है Column 2. ऑल्ट कंट्रोल राइट एरो। दोबारा प्रेस करेंगे Column 3. तो पहले वो था कॉलम 1 में, फिर वो आया कॉलम 2 में, फिर वो आया कॉलम 3 में। और ये यहाँ पर कुछ और अनाउंस नहीं कर रहा है क्योंकि डेटा अभी मैंने उसमें एंटर नहीं किया है। अब प्रीवियस कॉलम में जाने की कमांड है ऑल्ट कंट्रोल लेफ्ट एरो। प्रेस करते हैं Column 2. कॉलम 2 Column 1. और कॉलम 1। इसी तरह से नेक्स्ट रो के लिए आप प्रेस करेंगे ऑल्ट कंट्रोल डाउन एरो Row 2. और प्रीवियस रो के लिए प्रेस करेंगे Row 1. ऑल्ट कंट्रोल अप एरो। इस तरीके से आप टेबल में एक कॉलम से दूसरे कॉलम और एक रो से दूसरी रो के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। डेटा एंटर करने के लिए आपको नॉर्मल टाइपिंग ही करनी है और आप टैब से भी फिर अगले कॉलम में जा सकते हैं। एक जरूरी चीज, जब भी आप टेबल में नेविगेट कर रहे हैं, जिस भी कॉलम में आपका कर्सर है उस कॉलम का डेटा जो है वो सिलेक्टेड होता है। तो अगर आपने कोई अननेसेसरी की प्रेस की तो आपका जो है वो डेटा वहां से डिलीट हो सकता है। तो ध्यान रहे, कॉशियसली हम टेबल में रह के कीबोर्ड को यूज करेंगे ताकि हमारा जो है डेटा मिस ना हो। अब यहां पर कुछ डेटा एंटर करते हैं। Column 2. Column 1. K. मैं लिख रहा हूं कृष्णा। R. I. S. H. N. A. अब टैब करके नेक्स्ट कॉलम में जाऊंगा Column और मैं यहां लिखूंगा संजय। S. A. N. J. A. Y. अब प्रीवियस कॉलम में जाने की कमांड यूज करके पढ़ते हैं हमने क्या लिखा था। तो मैं प्रेस करूंगा ऑल्ट कंट्रोल लेफ्ट एरो। Column 1 Krishna. कॉलम 1 कृष्णा। ऑल्ट कंट्रोल राइट एरो करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। Column 2 Sanjay. कॉलम 2 संजय। तो इस तरीके से आप इजीली डेटा जो है रीड भी कर पाएंगे और ये फुल्ली एक्सेसिबल होता है फॉर अ पर्सन हु इज विजुअली इंपेयर्ड। अब मान लीजिए मेरा कर्सर है संजय पे, अब मैंने मान लीजिए जे दबा दिया यहाँ पर, तो J. अब मैं प्रीवियस कॉलम में एक बार जाता हूं और इस कॉलम का डेटा फिर आपको दोबारा से दिखाऊंगा। Column 1 Krishna. Column 2 J Sanjay. ये देखिए A N J Y. Y. Column 3. Column 2 Sanjay or A. जैसे ही मैंने कोई और लेटर दबाया संजय वहां से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो टेक्स्ट जो है वो सेलेक्टेड था और सेलेक्ट होते ही टेक्स्ट
के ऊपर अगर आप ओवरराइट करते हैं तो प्रीवियस जो टेक्स्ट है वो आपको नहीं मिल पाता है। ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, आई होप टेबल बनाना आपको समझ में आया होगा। आपको इसके और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको एक्सप्लोर करने हैं। Wrote out of table blank. चलिए अब हम चलते हैं अगले फीचर की ओर। इसमें आपको डिलीट करने का भी फीचर मिलता है, जैसे डिलीट कॉलम, डिलीट रो। तो जिस भी कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं Table with two. उस पर अपना कर्सर रखेंगे, शिफ्ट F10 प्रेस करेंगे। शॉर्टकट मेथड ये मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आपको डिलीट सेल्स का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर जाकर आप डिलीट इंटायर कॉलम पर जब एंटर करेंगे तो आप इजीली डिलीट कर पाएंगे। लॉन्ग मेथड भी है, आप उसको टेबल मेन्यू में जाकर एक्सप्लोर करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक Out की of ओर, blank. जो है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम क्यों जरूरी है? कई बार जब हम क्लास वर्क कर रहे हैं अपना, या किसी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, या कोई इंपॉर्टेंट ऐसा मीटिंग या ऐसा इवेंट अटेंड कर रहे हैं जिसमें हमें डेट मेंशन करनी जरूरी है, तो उसके लिए डेट एंड टाइम बहुत जरूरी है। और डेट एंड टाइम आप किसी भी फॉर्मेट में एंटर कर सकते हैं, जैसे DDMMYY यानी कि डेट, मंथ और ईयर, साथ में ईयर, मंथ और डेट, मंथ, ईयर और डेट, एंड मेनी मोर। तो इसके लिए भी आप Alt N दबा के इंसर्ट टैब में जा सकते हैं। आपको टैब 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 का की यूज करने से डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अभी हम जो है वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम शॉर्टकट की भी बताएंगे आपको, और शॉर्टकट मेथड ही यूज करेंगे। मैं प्रेस करूंगा Alt N इंसर्ट मेन्यू में जाने के लिए, Ribbon tabs. और D प्रेस करूंगा। Date and time dialog. Available formats. List Alt plus A. 24-03-2026. इसने जैसे ही मैंने D प्रेस किया, इसने बोला डेट एंड टाइम और फिर अवेलेबल फॉर्मेट्स बोल दिया। यहाँ पर डाउन एरो करके आप जो भी फॉर्मेट में डेट एंड टाइम सेट करना चाहते हैं उसको आप चुन सकते हैं। डाउन एरो Tuesday, करते March हैं। 24th, 2026. March 24th, 2026. 24-03-26. March 24th, 2026. 24 March 26. 24/03/2026. March 24th, 26. March 26th. March 26. 24-03-2026 8:58. तो ये यहाँ पर टाइम के साथ भी फॉर्मेट हमें मिल चुका है। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसी को सेट करना है, तो मैं टैब प्रेस करूंगा। Language, combo box English, India, Alt plus L. लैंग्वेज के साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे। लैंग्वेज ऑलरेडी जो हमारे सिस्टम की है वो सिलेक्टेड होती है। Calendar type, combo box Gregorian Alt plus. कैलेंडर टाइप भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट इट्स रिकमेंडेड नॉट टू प्ले विद दिस ऑप्शन। Update automatically checkbox not checked Alt plus. अपडेट ऑटोमेटिकली चेकबॉक्स नॉट चेक, मतलब जब भी आप किसी भी MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को ओपन करें तो आपका जो डेट एंड टाइम है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, इस ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। ये उस जगह पर ज्यादा जरूरी होता है जहां आपको डेट एंड टाइम मेंशन करना ही करना है। Set as default button Alt plus D. सेट सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सेट एज डिफॉल्ट मतलब ये फॉर्मेट आपका जो है वो बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा, लेकिन ये करने के बाद भी आप चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन
आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू सेट एज योर डिफॉल्ट टाइम जोन, बिकॉज हो सकता है किसी और डॉक्यूमेंट की कोई और रिक्वायरमेंट हो। OK button. ओके पर एंटर करेंगे और अब आप यहाँ पर देखेंगे Table. Out of table 24-03-2026-901. टाइम जो है वो अपडेट हो चुका है, साथ में डेट भी आ चुकी है। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपको अगर ये डॉक्यूमेंट कल ओपन करना है तो ये नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो अपडेट अगर आप करेंगे, वहां पर जो ऑप्शन था ऑटोमेटिकली अपडेट चेकबॉक्स चेक करेंगे तो ही आपको ये नेक्स्ट टाइम देखने को मिलेगा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। इसमें आपको हर बार देखने को मिल जाएगा क्योंकि आप इसको एज इट इज सेव करने वाले हैं, बट नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए आपको उस ऑप्शन को चेक रखना पड़ेगा, तभी आपको ऑटोमेटिकली वहां पर देखने को मिलेगा। आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। आई विल recommend you to pause the video, practice this until you learn, then move ahead in the video. अब हम चलते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है? आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो साइटेड लोग हैं या जो हार्ड कॉपी किताबें पढ़ते हैं वो एक छोटा सा बुकमार्क अपने पास रखते हैं। बुकमार्क इसलिए रखा जाता है कि जब आप बड़ा टेक्स्ट पढ़ रहे हैं कोई, तो जरूरी नहीं है कि आप 200 पेज एक बार में पढ़ देंगे, तो जहां तक पढ़ा आपने वहां पर उसको रख दिया और नेक्स्ट टाइम वहीं से आपने उसको ओपन किया और पढ़ना शुरू कर दिया। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बुकमार्क भी आप लगा सकते हैं ताकि आप इजीली जो है उसको दोबारा से वहीं से पढ़ पाएं और आपको एज अ विजुअली इंपेयर्ड बार बार शुरू से डॉक्यूमेंट को ना पढ़ना पड़े। बुकमार्क लगाओ, क्योंकि MS वर्ड को भी पता है आदमी आधे काम छोड़ देता है। तो अभी हम एक स्टेप जो है वो लॉन्ग मेथड से करेंगे इस वीडियो में परफॉर्म। मैं इंसर्ट मेन्यू में जाऊंगा Alt N के साथ। Ribbon tabs tab control. अब मैं यहां पर टैब की का यूज करूंगा। Share collapsed share this document, insert grouping, pages, blank page button at, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। page break button end, tables grouping to, illustrations grouping, shapes collapsed in, icons button insert an icon to, 3D models, smart art, chart, screenshot collapsed, media grouping 4 of 10, links grouping 5 of 10, bookmark. Button bookmarks work with hyperlinks to let you jump to a specific place in your document. Here's how it works. 1. Select the content you want to jump to. 2. Insert a bookmark. 3. Add a hyperlink that points to your bookmark. Alt N K2 of 3. इस पर एंटर करेंगे। Bookmark dialog sort by bookmark name, edit Alt plus B blank. तो जहां पर भी हमारा कर्सर होगा वहां पर ही ये बुकमार्क लगेगा। इसने बोला बुकमार्क नेम। अब अगर मैं मान लीजिए बुक के नाम से बुकमार्क लगाऊंगा Okay. तो वो नेक्स्ट टाइम मुझे बुक के नाम से ही ढूंढना पड़ेगा। टैब करेंगे एक बार। Book. Bookmark dialog sort by. Add button Alt plus A. आपको मिल रहा है ऐड बटन। इस पर एंटर करेंगे आप तो आपका बुकमार्क जो है वो प्लेस हो जाएगा। Document 1. Word. और जैसे ही Document आपने web लगाया layout page 1 section 1. बुकमार्क और एंटर किया तो ये हमारा जो है डॉक्यूमेंट में वापस आ गया, यानी कि बुकमार्क की विंडो से बाहर आ गया। बहुत सिंपल है बुकमार्क लगाना। तो Alt N K करेंगे, बुकमार्क नेम टाइप करेंगे और टैब से ऐड बटन पे एंटर कर देंगे। लेकिन अब बुकमार्क लगा तो दिया, अब आपको बुकमार्क ओपन भी तो करना आना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए दोबारा आप डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहे हैं तो जब तक आप उस बुकमार्क पर जाएंगे नहीं तो आप उसको वहीं से रीड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको पहले तो हम डॉक्यूमेंट के शुरू में रहेंगे या उस जगह पर रहेंगे जहां पर आपको बुकमार्क नहीं लगा है। फिर हम प्रेस करेंगे एक शॉर्टकट की
Bookmark dialog जो है sort by. कंट्रोल शिफ्ट F5, फिर वही ऑप्शन खुल गया बुकमार्क सॉर्ट बाय नेम डेट। तो आपको यहाँ पर टैब की प्रेस करना है। Bookmark dialog sort by. Add button Alt plus A. Delete button Alt plus D. और यहाँ पर आपको ऐड डिलीट ये दो ऑप्शन Go मिलते to हैं। button Alt plus G. गो टू, Name radio button checked Alt plus और A. ये है सॉर्ट बाय, जो मैं अभी आपको बता रहा था। नेम रेडियो बटन चेक्ड है, आप चाहें तो डेट वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं। टैब प्रेस करेंगे। Hidden bookmarks checkbox not checked Alt plus H. Cancel button. Bookmark name. Edit Alt plus selected book. Book. यहाँ इसने बोला बुकमार्क नेम में बुक, आप अगर इस पे Bookmark dialog sort by. Add delete button. Go to गो button. टू पर एंटर करेंगे। Bookmark name. Edit Alt plus selected book. बुक, Document 1. Word. एंटर प्रेस किया। अब आप देखिए आपका Table with फोकस out of टेबल table के 20. बाहर था पहले भी डॉक्यूमेंट में, और वापस टेबल के बाहर आ चुका है, जहां पर हमने डेट एंड टाइम इंसर्ट किया था। 24-03-2020-6901. अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हाँ डेट एंड टाइम इंसर्ट किया, अब टाइम तो बढ़ रहा था, लेकिन इसका टाइम क्यों नहीं इंक्रीज हुआ? क्योंकि ये वही टाइम रहेगा जिस पर आपने इसको इंसर्ट किया होगा। तो आपको सेम टाइम पर इसको चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं है, अदरवाइज आपको जो है दोबारा से उसको इंसर्ट करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप बुकमार्क भी लगा सकते हैं, बुकमार्क्स तक जा सकते हैं, बुकमार्क को डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम कुछ और फीचर्स को देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, और हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Access to technology can open doors to education, employment, and independence for persons with visual impairment. Saksham, in collaboration with HCL Foundation, has developed tutorials and self-learning materials on assistive devices to help students explore and learn these tools independently. We hope these videos serve as a starting point for you to learn, explore, and build your skills further.